आगे के बाद समझाने के लिए देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट है कोई बी, इतना समझ में आ रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे और ये पी का मतलब पोल बताया था ना, इस ऑब्जेक्ट से और इस पोल के बीच का डिस्टेंस u होता है, ठीक है, क्या होता है u, और इस पोल से इस फोकस लेंथ की डिस्टेंस क्या होती है v। समझ में आया? ये दोनों चीजें लिखिए। In a spherical mirror, the distance from object to its pole is called object distance। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। एंड the distance of the image the pole of the mirror is called image distance। इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, साफ साफ समझ लीजिए, इमेज डिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सबको समझ में आ गया?
क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमेज डिस्टेंस। क्लियर? Therefore, the mirror formula 1/f is equal to 1/b plus 1/u. 1/f is equal to 1/b plus 1/u. इसका मतलब ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को जोड़ देंगे उल्टा करके, तो हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला। क्लियर हुआ? मिरर फॉर्मूला इज द रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ द इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है? अब देखिए यहां पे, अगर देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/b प्लस 1/u, एंड f इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इसका डिस्टेंस r है तो ये r/2 होगा। इतना क्लियर है? f इज इक्वल टू r/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/r। इसको यहाँ पे रखेंगे तो 1/r/2 is equal to 1/b plus 1/u. This is called image distance or this is called object distance. Therefore 2/r is equal to 1/b plus 1/u. ये हमारा क्या है? r, radius of curvature. This is called radius of curvature. देखिए सुन लीजिए, हम लोग कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है? कनकेव मिरर में हमने पहले ही बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है, और कनकेव मिरर में क्या होता है? रियल एंड इरेक्टेड होता है। ये दो चीज मैंने क्लास में भी बताया था। इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा इमेज बनना, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज बनना। चीजें दोनों में समझ में आ रहा है? अगर कोई भी चीज का इमेज फॉर्मेशन उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है, तो कौन सा मिरर होगा? कौन सा मिरर होगा? कनकेव। ठीक है? अगर इसका उल्टा यानी कि सीधा बन रहा है और रियल बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्स। समझ में आ गया इतना? ये क्लियर है? तो इसी प्रकार से हम ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर दिया है। अब है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया। अब इस पे सवाल करेंगे, और इसके अलावा दूसरा है लीनियर मैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या हो बेटा? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? चुप रहिए बेटा, समझा करिए कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन।
linear magnification is defined as the ratio of height of the image and the height of the object. Linear magnification is defined as the ratio of height of the image and the height of the object. यानी कि इसको m से दिखाते हैं. m इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स ये हो जाएगा एच डैश. देखिए फिगर में मैंने एच डैश बनाया था, और ये क्या होता है बेटा? यानी कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच. और एच डैश को हम लोग किससे दिखाते थे? v से. ये हो गया v और ये हो गया v बाई u. लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है? उल्टा होता है. तो उल्टा के लिए हम लोग क्या करेंगे? m इज इक्वल टू माइनस v बाई, माइनस लगा देंगे तो माइनस साइन क्या होगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो उल्टा होगा. ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस v बाई u. इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया है, लिखवा भी दिया हूं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक तरफ देखिएगा फिगर में h डैश मैंने लिखा हुआ है, वो हाइट ऑफ द इमेज हो गया, और h हमारा क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे. सवाल करोगे ना? क्योंकि मेरे क्लास में सो सवाल करना ही पड़ेगा. मथुरा में रहना है तो राधे राधे. इस चीज को याद रखिएगा. क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. अगर न्यूमेरिकल आपका कमांड हो गया तो चीजें आपको थ्योरेटिकली अगर 1% नहीं भी समझ में आती है तो वहां की चीजें समझ में आ जाती हैं. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर तरीके से. तो इसलिए न्यूमेरिकल से मत भागा करिए. न्यूमेरिकल आज आपको थोड़ा सा कष्ट लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो 12th में भी इजी रहेगा. क्योंकि 12th में ऑप्टिक्स नाम का एक पूरा यूनिट ही है, आपको पढ़ना ही है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के नाम से. तो इस वजह से ये सब बेसिक चीज़ें, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर, लेंस पावर, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है. इमेज कैसे बनता है कनकेव में, इमेज कैसे बनता है कन्वेक्स में, यही सब आपको थोड़ा सा ब्रॉड में 12th में पढ़ लेंगे. तो यहाँ चीज़ें क्लियर रहेंगी तो वहाँ पे चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी. क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन लिखने से पहले 2 लाइन लिखिए, तो इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देगा. The height of the image may be negative and positive depends upon the height of the image may be positive or negative depends upon the nature of image. यानी कि अगर उल्टा बन रहा है बेटा, अगर हम लोग कनकेव लेंगे तो उल्टा बनेगा. तो जब उल्टा बनेगा तो वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, और जब हम लोग कन्वेक्स लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? रियल एंड इरेक्ट बनता है. इरेक्ट का मतलब है सीधा, तो वहाँ पे पॉजिटिव. यानी कि ये डिपेंड करता है कि उस इमेज का नेचर कैसा है. अगर इन्वर्टेड है तो माइनस हो जाएगा, अगर हमारे पास इरेक्टेड है तो पॉजिटिव. यही डिफरेंस होता है. और इन्वर्टेड कैसे बनता है? कनकेव में, और कन्वेक्स में आपका क्या बोलता है? इरेक्टेड. ये क्लियर हो गया सबको? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज केस 1 में लिखिए. इफ द इमेज
form inverted, if the image form inverted, therefore the linear magnification will always negative. The linear magnification will always negative. If the image formation, guess to में लिखिएगा, if the image formation will erected, therefore the linear magnification will positive. Therefore the linear magnification will positive. And an object is placed, question लिखिए, an object is placed पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, of a concave mirror, of radius of curvature 15 centimeter. 50 centimeter. Find the position nature and magnification of the image in each case. ध्यान दीजिएगा बेटा, साफ क्वेश्चन में कहा है कनकेव मिरर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर में जो भी चीज लेंगे उसको माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो पहला केस है 10 सेंटीमीटर का केस कह रहा है और इसमें इमेज को फाइंड करना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है और आपका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन को देखिएगा पहले ध्यान से, एक केस देखिए, एक केस अपने से करिए। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, किस केस में बात कर रहा है? कनकेव मिरर। किस केस में बात कर रहा है? कनकेव मिरर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, r इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है ना। तो r/2 लिखेंगे तो 15/2 हो जाएगा, यानी 7.5। और पहला केस कह रहा है बेटा, केस 1
क्या कह रहा है, जब u की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर तो v निकालेंगे तो 1/f, f के जगह पे क्या रखेंगे -7.5 लिखेंगे ना बेटा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, इमेज की बात करता तो भी लिखते, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही तो होता है, तो ये हमारा क्या हो गया -10। अब हमको v निकालना है, v निकाल लीजिए। क्या कह रहे हो, जैसे जो मिरर रहता है सर, ऑब्जेक्ट जो रहता है वो जो रहता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो पॉजिटिव में रहता है। पॉजिटिव में क्यों रखेंगे बेटा, आपका इन्वर्टेड बनता है ना, इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा, इमेज उल्टा नहीं ऑब्जेक्ट उल्टा रहे, उल्टा भी तो ऑब्जेक्ट की तो वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि पूरा कनकेव मिरर को कंसीडर करना है, ठीक है, ये नहीं है कि उसमें केवल आप भी ही रखेंगे, ठीक, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू -10 सेंटीमीटर ही रखना है, r की वैल्यू आप लोग रख रहे हैं ना, r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेके देखना है ना हमको, तो पोल से ऑब्जेक्ट के लिए भी वो माइनस होगा और पोल से हमारा इमेज के लिए भी वो माइनस होगा, तो v की भी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। करिए, सॉल्व करिए। 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा -1/7.5, इसको सॉल्व कर लीजिए। -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 30 ना, इसकी वैल्यू 1/v की वैल्यू हो जाएगा 1/-30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्या, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर आ गया। अब मैग्निफिकेशन लिखना है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, -v/u, v आपने निकाल लिया, u आपके केस में दिया हुआ है, दोनों का रेशियो निकाल के मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा, -3 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस आप लोग लगाएंगे, ऐसा मत करिए कि माइनस काट करके प्लस में कर दीजिए, कनकेव मिरर में कुछ भी प्लस नहीं करना है, सीधे सीधे दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिए, ठीक है, कनकेव मिरर में कुछ भी आपको जहां भी कनकेव देखिएगा फटाफट माइनस पुट करते रहिए और लगाते रहिए, और बाद में नेचर में आप लोग लिख लीजिएगा इन्वर्टेड, आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं है। ये सब ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है दिमाग में, फॉर्मूला याद है, कनकेव मिरर देखा, पटपट माइनस पुट करने लगे, हर जगह माइनस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकाल के लास्ट में नेचर में इन्वर्टेड लिख दिए, आपका क्वेश्चन 100% सही। तो ऐसे भी क्वेश्चन करने का आपका टाइम भी बचेगा। आपको क्वेश्चन में देखना क्या है, कनकेव दिया है कि कन्वेक्स दिया है। कनकेव दिया है तो फटाफट जो प्रोसेस में बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है और उसका नेचर लिख देना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u, तो ये v को हम लोग माइनस में लेंगे, तो ये -30 और ये हो जाएगा -10, तो यहाँ पे माइनस कैंसिल, -20।
डिग्री होगा, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, वहाँ सेंटीमीटर मत लिखिएगा, ठीक है। नेचर है, कंकेव की बात है, नेचर में आप लोग क्या लिखेंगे? इनवर्टेड, बस। दूसरा केस अब आप लोग निकालिए सारे लोग। जैसे पहला केस निकाला है, वहाँ पे आपको u की वैल्यू क्या है? -10 लिखना है, और इसमें u की वैल्यू आपको बस 5 पे कर देना है। -1/7.5 कितना आया है? 15 सेंटीमीटर। 15 आएगा ना, माइनस में थोड़े आएगा। यही चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कितना लगाया? 1/-7 लिखे इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/-5। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस है इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो सॉल्व करें तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। आपको क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है माइनस, और वो उसका आंसर प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ये आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखिए, अगर देखिए सुन लीजिए, अगर आप लोग कनकेव मिरर में वैल्यू माइनस आ रही है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा उसके सीधा बनेगा, ठीक है, आगे बनेगा, अहेड। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए सॉल्व करने के बाद, v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव साइन में ये आपको पता चलेगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो मिरर के आगे बनेगा। यही डिफरेंस है, इसी चीज को मैं बताना चाह रहा था। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है? वैल्यू भी हम माइनस में आ रहा है, प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा। अरे बेटा प्लस में ना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। जब पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो आपको ये समझना है कि सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू पॉजिटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको माइनस क्वेश्चन में रखना है कनकेव मिरर में देख के, लेकिन कनकेव मिरर में सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक आप लोग माइनस मत लगाने लगिएगा। आप उस चीज को देखिएगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव वैल्यू आ रही है। निगेटिव आ रहा है तो मिरर के आगे बनेगा, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिरर के पीछे बनेगा। यही डिफरेंस है। अब आपको कुछ नहीं सोचना है दिमाग में, हर कॉन्सेप्ट देते हुए जा रहा हूँ कि अगर माइनस वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हो गया कि ये आगे बढ़ रहा है, मिरर से आगे बनेगा इसका इमेज। लेकिन अगर यही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा।
डिफरेंस बस यही चीज़ का है। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि अगर पॉजिटिव तो वहाँ पे लिखिएगा ड्यू टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V देयरफॉर द इमेज फॉर्मेशन विल बी बिहाइंड द मिरर। ये आपको पूरा वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वैल्यू तो आपकी सही रहेगी बट इमेज का फॉर्मेशन आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि V की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि V की वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए इसका। चलो नेचर ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू पे ही डिपेंडेंसी होती है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया है कि अगर वो आगे बन रहा है तो सिचुएशन क्या होती है, पीछे बन रहा है तो सिचुएशन क्या होती है। कंकेव नॉर्मेलिटी में अगर आगे बन रहा है तो वो इमेज क्या होगा वो हमारा रियल लाइन इन्वर्टेड होगा, और पीछे बन रहा है तो वर्चुअल लाइन इरेक्टेड होगा। जो सुन लीजिए कंकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस में बता रहा हूँ। नॉर्मल में एक दूसरे से उल्टा होता है नॉर्मल में, यानी कि अगर माइनस साइन आ रहा है उसमें तो कन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन में क्या हो रहा है, वर्चुअल लाइन रियल लाइन इन्वर्टेड बन रहा है, जो इन्वर्टेड लिखा है। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बेटा सब चीज़ तो उल्टा हो गया ना। तो जब उल्टा होगा जो चीज़ें आगे फॉर्म हो रही थी वो हमारा क्या होगा, पीछे फॉर्म होगा। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पीछे होगा, क्योंकि यही साइन कन्वेंशन का फर्क है। साइन कन्वेंशन को बार बार समझने की कोशिश करिएगा। साइन कन्वेंशन आपको इस बार सब्जेक्ट उससे हटा दिया है, बट साइन कन्वेंशन इसलिए बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन का आपको क्वेश्चन में यूज होगा। आप क्वेश्चन के आधार पर ही समझेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि निगेटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिरर से आगे बनेगा, निगेटिव वैल्यू आ रही है तो मिरर से आगे बनेगा, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पीछे बनेगा। कन्वेक्स में इसी का उल्टा। क्लियर, सारे लोगों को कन्वेक्स बनाते जा रहा हूँ, कन्वेक्स आप लोग घर पे ट्राई करते जाइए तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इतना ही आपके सिलेबस में है इस बार, बस पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा पूरा, बट अगर मिरर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आएगा या फिर मैग्नीफिकेशन पे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और फिर 3 नंबर का रहेगा। हो सकता है कि आपको V या U पूछे, साथ में आपको मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए पूछे, नेचर ऑफ द इमेज पूछे, तो 3 चीज़ पूछेगा, 3 नंबर देगा। तो यहाँ से आपको हर चीज़ें क्लियर है। 3 नंबर तो इसका आपको बनाना ही बनाना है पेपर। और एक क्वेश्चन आएगा, कोई थ्योरेटिकल आएगा, या तो मिरर फॉर्मूले को पूछ देगा या इमेज फॉर्मेशन को पूछ देगा, साइन कन्वेंशन को भी पूछ सकता है, लेकिन साइन कन्वेंशन इस बार हटा दिया है तो पूछेगा नहीं। बट साइन कन्वेंशन का यूज आपके न्यूमेरिकल में है, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन बता ही रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव होगा तो पीछे बनेगा मिरर के, कनकेव मिरर के केस में, और निगेटिव है तो वो मिरर से आगे बनेगा। क्लियर हो गया ये? चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, घर से करिएगा। A small candle 2.5 centimeter, a small candle 2.5 centimeter in size, placed at 27 centimeter in front of concave mirror, of radius of curvature 36 centimeter. 36 centimeter. At what distance should a screen be placed
obtain the sharp mirror. Describe the nature and size of the image. Describe the nature and the size of image. F निकाल लीजिएगा, ठीक है। U दिया हुआ है, आप लोग B फटाफट निकाल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब B निकल जाएगा तो आप लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और वहाँ से आप लोग देखेंगे कि माइनस आया है या प्लस आया है। ठीक है, माइनस आएगा तो इम्पोर्टेंट बनेगा, प्लस आएगा तो बस यही चीज़ है। माइनस आया है आगे बन जाएगा, प्लस आया है तो पीछे, सिंपल चीज।